नमस्कार। आज की कड़ी में हम गणित का एक और महत्वपूर्ण टॉपिक है करनी, जिसकी चर्चा करेंगे। देखते हैं कि करनी क्या होता है और करनी का परिमेयकरण कैसे किया जा सकता है, करनी के जोड़ घटाव गुणा भाग कैसे होते हैं, उसको देखते हैं। और ये चैप्टर या ये पाठ भी काफी महत्वपूर्ण है, जो विभिन्न बोर्ड एग्जाम्स में आते रहते हैं। देखते हैं करनी होता क्या है। करनी इंग्लिश में इसको बोलते हैं शर्ड या सर्ड्स। जैसे देखिए यहाँ पे ये रूट से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे हम रूट दे दें 4, तो 4 का वर्गमूल होता है 2। यहाँ पे रूट निकालें 9, इसका वर्गमूल होता है 3। इसमें रूट निकालें 16, इसका वर्गमूल होता है 4। रूट निकालें 25 का, तो वर्गमूल होता है 5। हम देख रहे हैं कि इन सभी का वर्गमूल पॉसिबल है, निकाला जा सकता है। लेकिन यदि यही वाला हम यहाँ पे एक ऐसा नंबर ले लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे हम 3 लिख देते हैं, 3 लिखते हैं, तो क्या 3 का वर्गमूल निकाला जा सकता है? यदि निकाला भी जाएगा तो वर्गमूल निकालने का जो नियम है उसमें निकाला जाएगा तो पॉइंट्स में मान आएंगे, पूरी तरह मान नहीं होगा। मतलब ये पूर्ण वर्ग संख्या, इस सब में पूर्ण वर्ग संख्या आएगी, इसलिए वर्गमूल निकल गया। सभी का जोड़ा बन रहा है, जैसे इसमें 5 का जोड़ा बन रहा है, इसमें 4 का जोड़ा बन रहा है, इसमें 3 का जोड़ा बन रहा है, इसमें 2 का जोड़ा बन रहा है। ये हो गया। लेकिन इसमें 3 में किसी का जोड़ा नहीं बनेगा। यदि इसका करनी वर्गमूल निकालना चाहे तो यही रह जाएगा, पॉइंट में आ जाएगा, या तो यही रह जाएगा। तो चूंकि इसका वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता है, ऐसी संख्याओं का रूट के अंदर ही रह जाता है, तो ऐसी संख्या को ही स्पेशल नाम दिया गया है करनी, यानी सर्ड। अब इस तरह की कौन कौन संख्या हो जाएंगी, जैसे देखिए ये वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता है। 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18 और 16। तो इस तरह की जो संख्या हो गई है वो करनी कहलाती है, क्योंकि इनका वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता है। अब इन करणियों को हम ऑपरेट कैसे करते हैं उस पर थोड़ा चर्चा करते हैं। जैसे इसी करनी में जो हमने एग्जांपल लिया है उसको देख लेते हैं। तो जैसे ये √2 है, ये √3 है, √5 है, तो सारी शुद्ध करणियां हो गई। अब √8 को देख लीजिए, इसमें क्या है, ये पूरी तरह इसी रूप में नहीं रह सकता है। जब इसको हम ब्रेक करेंगे 2 गुना 2 गुना 2, 2 गुना 4, 4 गुना 8, तो इसमें क्या देख रहे हैं कि 2 का जोड़ा बन रहा है और 1 से 2 सिंगल रह जा रहा है। तो जो जिस 2 का जोड़ा बन जा रहा है उसको हम बाहर निकाल लेते हैं, और जो सिंगल रह गया उसको अंदर ही रहने देते हैं। तो ये 2√2, ठीक है, वो शुद्ध करनी हो गई। इसको अशुद्ध या संयुक्त करनी बोल सकते हैं। तो ये 2√2 ऐसे हो गया। अब इसी तरह से हम यदि √12 को लें तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 गुना 3 गुना 2। अच्छा, ये 2 आगे करना चाहिए था, हम इसको ऐसे कर लेते हैं, फिर 2 गुना 2 गुना 3। इसमें देख रहे हैं कि 2 का जोड़ा बन गया, तो 2 को बाहर निकाल लिए, 2√3 हो गया। ये संयुक्त करने में बदल दिए इसको भी। और एक है 15 हो गया, 17, 18 को देखिए, 18 में क्या है, जब इसको हम बदलेंगे तो 2 गुना 3 गुना 3, 3 3 9, 9 2 18। इसमें 3 का जोड़ा बन जा रहा है, तो 3 बाहर आ जाएगा, 2 अंदर रहेगा, ये हो गया 3√2। तो ये सब सारी करणियां हो गई, जिसमें हम पूरी तरह से उसका वर्गमूल नहीं निकाल सकते, ये सारी करनी हो गई। अब इन सबको हम जोड़ घटाव गुणा भाग कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। जैसे पहले हम जोड़ घटाव देख लेते हैं। जैसे कि अलजेब्रा में हम पढ़े थे, बीजगणित जब अध्ययन किया जा रहा था, हमारे बीजगणित के जो वीडियो भी बने हुए हैं उसमें हमने देखा था कि कुछ होते हैं सजातीय पद।
तो और कुछ होते हैं विजाती, तो इसमें सजाती में क्या आते थे, जैसे x, 2x, 3x, ये सजाती है x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर, ये सजाती है माइनस 7xy कॉमा माइनस 1/3xy कॉमा 2xy, ये सब सारे क्या है, सजाती पद है, क्योंकि सभी जो ग्रुप है वो सब में एक ही जैसे टर्म है। लेकिन विजाती में क्या होता है, अलग अलग होता है। जैसे a b c ये विजाती हो गए, ये ग्रुप में है लेकिन तीनों अलग अलग है, इसलिए विजाती हो गए। और क्या, जैसे x y y z z x, तीनों विजाती हैं, एक जैसे नहीं मिल रहे हैं। x स्क्वायर y स्क्वायर, तीनों विजातीय पद हैं। इस तरह से ये मैच नहीं कर रहे हैं। हम जानते हैं कि विजिनिटी में जो जोड़ घटाव होते हैं वो सजातीय पदों में ही होता है। यदि एक जैसे टर्म हो तो उसमें जोड़ घटाव हो सकता है, इन सब में जोड़ घटाव हो सकता है, उन सब में जोड़ घटाव हो सकता है। लेकिन जो विजातीय पद होते हैं उसमें जोड़ घटाव नहीं होता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं होता है, वो उसी तरह रह जाता है, क्योंकि वो एक जैसे टर्म नहीं है, इसमें जोड़ा नहीं जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे x प्लस एक्स सजातीय पद है इसलिए 2x होगा, लेकिन x प्लस वाई विजातीय पद है इसलिए इसका आंसर x प्लस वाई ही रह जाता है। अब यही वाला कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे करने में लाने की कोशिश करते हैं। इसमें क्या है, सजातीय पद में जैसे √2 प्लस 3√2 प्लस 4√2 प्लस 7√2 ये रहे, इस तरह से हमको जोड़ना रहे, हम इसको आराम से जोड़ सकते हैं कि √2 है, 3√2 है, यहाँ पर एक √2 है, यहाँ पर 3 √2 है, तो 4√2 हो गया। 4√2 में 4 रूट जोड़ देंगे तो 8√2 हो जाएगा, 8√2 में 7√2 जोड़ देंगे तो 15√2 हो जाएगा, ये हो गया। अब 15√2 में हम या कोई और लेते हैं, जैसे 7√2 में 3√2 जोड़ दिए और 5√2 घटा दिए, तो कितना होगा, 7√2 और 3√2 10√2 हो जाएगा। और इसमें से हम 5√2 घटा देते हैं तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 5√2। ऐसे हो गया। ये सारे सजातीय पद है इसलिए जो घटा हुआ हमारे आराम से होगा। लेकिन यही यहाँ पे रहे √3 प्लस √2, ये जुटेगा नहीं, यही आंसर हो जाएगा। √5 प्लस √3, ये दोनों विजातीय पद है, यही आंसर रह जाएगा, ये जुट नहीं सकता है। तो ये हो गई जोड़ घटाव की बात। अब हम देखते हैं कि परिमेयकरण क्या होता है। परिमेयकरण को हम थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। इसमें यहाँ पर भी हम लोग दिखा सकते हैं, थोड़ा सा दिखाना है। परिमेयकरण में क्या होता है कि हम पढ़े थे कि जो p/q के रूप में बदला जाता है संख्याओं को। तो यहाँ पे जो करनी है, जैसे किसी संख्या में इस तरह से दिया गया है, ये 1/√3, 1/√2, 1/√5, 1/√7, इन सबको परिमेयकरण करना है। क्या है कि नीचे में जो है वो करनी है, तो नीचे वाली करनी को हम हटा दें इसी उपाय से, तो हमारा परिमेयकरण हो जाएगा। तो हम पहले लेते हैं जैसे 1/√3, इसको हम परिमेयकरण करते हैं, मतलब नीचे वाला करनी को हटाना है। तो क्या करेंगे, इसको ऊपर नीचे √3 से गुना कर दिए, तो क्या हो गया, यहाँ पे ये √3 हो गया और यहाँ पे आ गया 3, ये परिमेयकरण हो गया इसका। मान लीजिए यहाँ पे √2 का करना है, तो क्या करेंगे, उसी तरह 1/√2 से √2/√2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे आ जाएगा √2, यहाँ पे आ जाएगा 2, ये भी हो गया। यदि 1/√5 है, इसको परिमेयकरण करना है, तो फिर उसी तरह √5 से गुना कर देंगे, √5/5, ये भी हो गया परिमेयकरण। तो कहने का मतलब ये है कि यदि सिंगल टर्म में अंश और हर में हर को केवल हर में जो करनी है उसको उसी करने से ऊपर नीचे यदि गुना कर देते हैं तो नीचे वाला रूट खत्म हो जाता है और हमारे पास परिमेय वाला करनी मिल जाता है, परिमेयकरण हो जाता है। ये सिंगल टर्म में निकालना बड़ा आसान है, लेकिन यदि यही वाला हम यदि ज्वाइंट टर्म में निकालें तो वो कई महत्वपूर्ण सवालों को हल करता है। जैसे इसको थोड़ा ओमिट करते हैं, इसके बाद हम बताते हैं। जैसे हमारे पास यदि इस तरह के टर्म आ जाए √3 प्लस √2,
अब इसका परिमेयकरण करना है। तो ऐसे संख्याओं के परिमेयकरण के लिए क्या करना होगा कि हमारे पास दो ज्वाइंट करनी है और दोनों हर में है, तो हमको वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, जिसमें उपाय यही है कि जब तक दोनों का स्क्वायर निकलेगा नहीं हम लोग तरंगे नहीं हटा सकते हैं। तो क्या करेंगे वो वाला, यदि ए प्लस बी हमारे पास है तो हम इसको ए माइनस बी से गुना कर देंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, और इस विधि से हम इसको हटा पाएंगे। तो इस तरह का जब भी समस्या आए तो हम इसको इसके ऑपोजिट पेयर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 से गुना करने के कारण ऊपर में वही रह जाएगा और नीचे वाला क्या होगा, फॉर्मूला में आ जाएगा √3 का होल स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर, √3 माइनस √2, यहाँ पे हो जाएगा 3 माइनस 2, यहाँ पे √3 माइनस √2 बटे 1 यानी √3 माइनस √2। इसका रेशनलाइजेशन ये हो गया। इस तरह से हम लोग परिमेयकरण कर देते हैं और कई बड़े बड़े महत्वपूर्ण सवालों को हल किया जा सकता है इसी विधि के द्वारा, यदि हम इसको बढ़िया से सीख लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे दिखाते हैं, जैसे √3 प्लस 1, √3 माइनस 1, यहाँ पे इसको जोड़ सकते हैं √3 माइनस 1, √3 प्लस 1, इस तरह का सवाल है और इसको सिंपल करना है उसी परिमेयकरण के द्वारा ही होगा। इन दोनों को ले लेते हैं, √3 माइनस 1, यहाँ पे √3 प्लस 1, अब इसको 10 को लेकर जोड़ेंगे तो √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर और यहाँ पे √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये हो गया करने पे। तो अब जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला आ जा रहा है। तो उसमें क्या होता है, सिंपल सोल्व कर देंगे तो क्या होगा, 2 यहाँ पे √3 का होल स्क्वायर और प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला है ऐसे, और यहाँ पे सिंपल फॉर्मूला जो चल रहा है √3 स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 प्लस 1 ये हो गया और यहाँ पे 3 माइनस 1 आ गया, तो क्या हो जाएगा 2 गुना 4 और यहाँ पे 2, ये 2 कट गया, यहाँ पे आ गया 4। ये आंसर बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ये भी कई तरह से करने में आता है। तो हमने काफी कुछ बेसिक सवालों को हल किया है करने से संबंधित, और भी बहुत सवाल बाकी हैं। तो फिलहाल इस पर चर्चा यही खत्म करते हैं। कोई कंफ्यूजन हो तो टॉपिक हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, और इसका और एक्सटेंशन जो होगा वो हम अगली वीडियो में